स्टेटमेंट में मैंने लिखा है क्या रॉल्स थ्योरम का, क्या कि इफ ए फंक्शन, लिखा है इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, फर्स्ट में लिखा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, और थर्ड में लिखे हैं क्या, साउंड क्लियर जाएगा, क्लियर जाएगा, और एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। अच्छा एक मिनट जरा देखिएगा, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और फिर लिखा है क्या, सच दैट एफ डैश सी इक्वल्स टू 0, यानी लिखा है क्या, देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक फंक्शन, अभी समझा रहे हैं, समझाया नहीं है, देखिए क्या लिखा है कि एक स्टेटमेंट में इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, यानी कहने का मतलब है ना क्या कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन में अगर रॉल्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए रहेगा, हाँ देखिएगा, अब यहाँ पे रॉल्स थ्योरम का क्या स्टेटमेंट दिया है, जरा इसके बारे में समझते पूरा डीपली, ठीक है, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। रॉल्स थ्योरम में यूज होगा कंटिन्यूटी का, जो कंटिन्यूटी दोनों साइड पढ़ लिया होगा सही विद्यार्थी, कंटिन्यूटी का, और कंटिन्यूटी के बाद जो है ना यूज होगा तुम्हारा डिफरेंशिएबल का, जो डिफरेंशियलिटी पढ़ाए थे, एक दिन मैंने डिफरेंशियलिटी पढ़ाया था, सभी विद्यार्थी को याद होगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों का यूज होगा, क्लियर। तो थोड़ा सा देखिएगा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का कैसे यूज करके हम दिखाते हैं, और जो विद्यार्थी कंटिन्यूटी नहीं पढ़े तो आज शाम में जो है ना 6 बजे से स्टार्ट हो रहा है, आज पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, कंटिन्यूटी और लिमिट, लिमिट और कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तुम लोग सभी विद्यार्थी पढ़ लीजिएगा आज शाम 6 बजे से, ठीक है ना। हाँ तो एक मिनट जरा देखिएगा रॉल्स थ्योरम को क्या स्टेटमेंट है, क्या कंडीशन है, सारे कंडीशन को हम फॉलो करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है जरा समझिएगा, बाबू ये एग्जाम में आता है सभी विद्यार्थी को, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, एक फंक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने लिखा है क्या, वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू, इतना लिखा है, यानी कहने का मतलब है कि एक फंक्शन रहेगा, जो स्टेटमेंट बता रहा है, रॉल्स थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा है क्या कि सबसे पहले एक फंक्शन रहेगा, क्या रहेगा, एक फंक्शन जो कि फंक्शन है, इसके बाद क्या बता रहा है क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट में कि कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल, यानी जो फंक्शन रहेगा वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस होने के लिए एक चीज जरा सुनिएगा कि कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होगा, वो भी तो हम बता देंगे शॉर्ट में, क्लियर। तो एक है, दूसरा लिखा है क्या कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो डिफरेंशिएबल होगा इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों होना चाहिए, और उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी, यानी एक बार हम 1 पॉइंट पुट करेंगे और एक बार हम 3 पुट करेंगे, और दोनों अगर बराबर आ गया तो समझिए क्या कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, क्लियर है। तो जरा देखिए इसके क्या है कंडीशन, जरा समझाते हैं। देखिए फर्स्ट कंडीशन में जरा हम क्या बताते हैं कि यहाँ पे एक फंक्शन पूछ रहा है, यानी एक फंक्शन है। अब इसके बाद जब देखिए कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस कैसे होगा जरा इसके बारे में हम बताते हैं। देखिएगा स्टेप नंबर फर्स्ट, सभी विद्यार्थी थोड़ा ध्यान देखिएगा, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहां से, स्टेप फर्स्ट देखिए कंटिन्यूअस क्या है ना कि कंटिन्यूअस तभी हुआ जो विद्यार्थी कंटिन्यूटी नहीं पढ़े हैं, हालांकि आपको अनुमान है कि सभी विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं, तो आज जो है ना शाम में 6 बजे से पढ़ लीजिएगा लिमिट और कंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसी के बारे में बताएंगे कि कंटिन्यूटी क्या है, लिमिट क्या है। तो इसे शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं कि कंटिन्यूटी क्या पोजीशन होता है। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोई भी फंक्शन अगर रहे, अगर वो फंक्शन पोलिनोमियल है, अगर वो फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल है,
तो पोलिनोमियल जो फंक्शन होता है ऑलरेडी वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑलरेडी क्या होता है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे देखिए सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा स्टेप फर्स्ट में। तो यहाँ लिखेंगे क्या, fx इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ये जो है पोलिनोमियल फंक्शन है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में कि fx फंक्शन इज पोलिनोमियल फंक्शन, fx इज पोलिनोमियल फंक्शन। फंक्शन देखिएगा, फंक्शन fx इज पोलिनोमियल। fx फंक्शन इज पोलिनोमियल, यानी यहाँ पे fx क्या है, पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल फंक्शन जो है ना ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूटी। उसके बाद इसी लाइन में लिखना है एवरी पोलिनोमियल फंक्शन। देखिएगा इसका हम पूरा कंडीशन समझा दे पूरी तरीका से, सभी को समझ आ जाना चाहिए। इसके बाद जो है ना एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। एक बार फिर समझा दे रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या है ना कि जो फंक्शन पोलिनोमियल होगा वो ऑलरेडी कंटिन्यूअस होगा। जो फंक्शन क्या होगा, पोलिनोमियल होगा, वो ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो सवाल यहाँ पे है क्या ना कि कैसे पहचाने कि पोलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर कोई अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में पॉजिटिव रहे, कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन के पावर में क्या है, पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पावर है तो समझिए क्या कि वो पोलिनोमियल फंक्शन होगा। और पोलिनोमियल जो फंक्शन होगा वो ऑलरेडी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट मैंने क्लियर कर दिया है, स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो क्लियर हो चुका है। और स्टेटमेंट सेकंड में क्या है कि जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल भी होगा। जो पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, यानी कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर सेकंड, fx इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल फंक्शन। चलिए ये जो दो लाइन मैंने समझाया है सही विद्यार्थियों को क्लियर समझ आ गया है। स्टेप नंबर थर्ड में क्या है कि यहाँ पे स्टेप नंबर थर्ड यहाँ पे बताया है, देखिए स्टेप एक चीज है ना, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे कर दे रहे हैं, एक मिनट के कर बताते हैं हम। देखिएगा तो यहाँ पे स्टेप थर्ड में देखिए क्या कर रहे हैं। स्टेप थर्ड का कहानी है कि एक बार जो है ना x के स्थान पर 1 पुट करेंगे। एक बार x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। देखिएगा f1 मैंने पुट किया, तो जैसे ही 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस 4 और प्लस 3 इक्वल टू क्या जाएगा, 0। एक बार मैंने 1 पुट किया तो 0 आ गया। अब इसी फंक्शन में x के स्थान पर 3 पुट करेंगे। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। देखिएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 3 प्लस 3 इक्वल टू क्या जाएगा, ये भी 0 ही आ जाएगा। दोनों क्या गया, 0। 3 पुट किया भी तो क्या आएगा, 0 आएगा। 9 यानी 12 0 आ गया और 0 आ गया। तो ये 0 आया, सभी को क्लियर हो गया ना, ये भी 0 आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा था कि जो पॉइंट पुट करेंगे दोनों क्या होंगे, बराबर होना चाहिए, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ fa बराबर f3 यानी f1 बराबर f3। यहाँ तक सभी क्लियर हो गए, जो दोनों बराबर हुआ वो सभी क्लियर हो गया। मैंने 3 स्टेप, हाँ अब इसके बाद जरा देखिएगा, ये जो मैंने 3 जो स्टेप बताया वो क्लियर हो गया ना, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप। अब इसके बाद जो है ना
देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट मेरा सेट कर गया, यानी तीनों स्टेटमेंट पूरा क्लियर रूप से फुलफिल कर रहा है। तो अब इसके बाद लिखेंगे सेटिस्फाई फॉर रॉल्स थ्योरम। लास्ट में यहां पे क्या लिखेंगे, सेटिस्फाई फॉर रॉल्स थ्योरम। यहां लिखेंगे सेटिस्फाई फॉर रॉल्स थ्योरम, रॉल्स थ्योरम, यानी ये रॉल्स थ्योरम में सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर? जब तीनों कंडीशन सेट कर जाएगा तो समझिए कि रॉल्स थ्योरम में सेटिस्फाई कर गया। अब रॉल्स थ्योरम में सेटिस्फाई कर गया तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे भी लिखा है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी ए कॉमा बी, यानी सी एक पॉइंट होगा, सी एक क्या होगा, पॉइंट होगा जो ए और बी के बीच में होगा। जैसे मान लिया इससे जो भी वैल्यू आएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगा 1 और 3 के बीच में आना चाहिए, ये बता रहा स्टेटमेंट। तो 1 और 3 के बीच में तभी आएगा जब f डैश 0 और क्या करेंगे, 0 करेंगे। f डैश 0 क्या करेंगे, 0, यानी a और b के बीच में c वैल्यू तभी आएगा जब f डैश c बराबर क्या करेंगे, 0 करेंगे। अब सवाल है कि f डैश c 0 कैसे करेंगे, जरा देखिएगा पूरी प्रैक्टिकली बेस। नाउ क्या कर रहे हैं देखिएगा, तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि f डैश c बराबर 0, f डैश 0 क्या कर दिया, 0। तो f डैश c हम निकालेंगे कैसे, तो f डैश c निकालने का मतलब है कि जो फंक्शन f डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएट, f डैश मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट। और डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जरा देखिएगा थोड़ा ध्यान से। यहां भी क्या काम कर रहे हैं कि जो फंक्शन है fx इक्वल्स टू, fx का क्या है फंक्शन, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, एक इतना है और इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट किया तो fx का डिफरेंशिएट होता है f डैश, fx का डिफरेंशिएट क्या होता है, f डैश। अब इसके बाद x स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या होता है, 2x और 4x का 4 और 3 का 0। तो ये हो गया डिफरेंशिएट। अब इस डिफरेंशिएट में x के स्थान पर हम c पुट कर रहे हैं, x के स्थान पर क्या पुट कर रहे हैं, c पुट कर रहे हैं। तो जैसे ही c पुट करेंगे तो जहां जहां x होगा वहां क्या होगा, c हो जाएगा। चलिए यहां तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो गए, सभी विद्यार्थी यहां तक क्लियर हो गए ना, जैसे डिफरेंशिएट किया। अब यहां पे जरा सुनिएगा, f डैश c का हम निकाल चुके हैं 2c - 4, तो यही f डैश c यहां पे हम पुट कर देंगे 2c - 4। तो जो x का वैल्यू आएगा, x का c का जो वैल्यू आएगा, c का वैल्यू मेरा कितना आएगा, 2 आ जाएगा। सोल्व करने के बाद c का कितना आएगा, 2। अब सोचिए x का यहाँ पे जो c का जो वैल्यू आया 2 आया, जो 2 आया है वो 1 और 3 के बीच में आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे लिखेंगे जो भी 2 आया है 1 और 3 के बीच में आएगा, 1 और 3 के बीच में आया है, तो 1 और 3 के बीच में आ गया तो मेरा यही वैल्यू जो है सेटिस्फाई कर गया। तो यहां तक हैज बीन वेरीफाइड, यहां भी हेंस रॉल्स थ्योरम has been verified. चलिए तो सभी विद्यार्थी का पूरा कंडीशन देखिएगा। जस्ट रॉल्स थ्योरम जैसा ही लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम है। क्या है लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का पूरा नाम, हाँ देखिएगा, एक मिनट बाद चालू कर लीजिएगा, ठीक ना। लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का शॉर्ट नेम बोल सकते हैं LMVT, यही है LMVT, है LMVT लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का। अब यहाँ पे क्या है कंडीशन जरा सुनिएगा, यहाँ लिखा स्टेटमेंट में इफ ए फंक्शन fx यानी फंक्शन ट्रांजिट, क्लियर है। फिर उसके बाद लिखा है क्या, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल और डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल, जस्ट ऐसा ही। तो इसमें भी पोलिनोमियल फंक्शन इसलिए कंटिन्यूअस होगा और ये डिफरेंशिएबल भी होगा। स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड दोनों क्लियर हो चुका है, दोनों हम यहाँ पे क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है। देखिएगा स्टेप फर्स्ट, सही विद्यार्थी के सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं लोग, लिखेंगे
fx is polynomial, fx is polynomial और every polynomial function is continuous, every polynomial function is continuous. क्लियर है? और स्टेप नंबर सेकंड में जरा देखिएगा, स्टेप नंबर सेकंड में fx is differentiable, डायरेक्ट fx is differentiable और स्टेप थर्ड में क्या ना कि डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे? डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे। स्टेप नंबर थर्ड, तो एक बार हम 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे सभी का हो जाएगा, 0 से बचेगा 3 और एक बार 1 पुट करेंगे, देखिएगा 1 पुट करेंगे तो 1 -2 -1 + 3 तो आ जाएगा 1। लेकिन यहां भी एक चीज जरा ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन के लिए क्या बताया ना कि रॉल्स थ्योरम में क्या था कि इक्वल ही होना चाहिए था, रॉल्स थ्योरम में क्या होना चाहिए? इक्वल ही होना चाहिए था। लेकिन लॉरेंस थ्योरम में ऐसा कुछ स्टेटमेंट में नहीं लिखा है कि जो एक ए है और एक बी है वो दोनों बराबर आए या नहीं आए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन रॉल्स थ्योरम में क्या है? वो बराबर आना ही चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखे तो समझिए कि बराबर आ भी सकता है और बराबर ना भी आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम का। लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम का एलएमवीटी भी बोल सकते हैं या लॉरेंस थ्योरम भी बोल सकते हैं या फिर मीन वैल्यू थ्योरम भी बोल सकते हैं। खाली मीन वैल्यू थ्योरम भी लिखा रहता है बाबू, याद रखिएगा। तो जरा देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में यहाँ satisfy for लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम, satisfy for लॉरेंस मीन वैल्यू थ्योरम, यानी एलएमवीटी में क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके बाद जरा सुनिएगा, अब ये तीनों तो कंडीशन सेट कर गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे जरा सुनिएगा, अब क्या करेंगे क्या ना कि यहाँ लिखा है कि सी का जो वैल्यू होना चाहिए ए और बी के बीच में होना चाहिए, सी का वैल्यू ए और बी के बीच में होना चाहिए। देखिएगा थोड़ा 10 मिनट और टाइम बच रहा है, बंद हो जाए तो फिर चालू कर दिया सही विद्यार्थी, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, हाँ 1 मिनट, तो यहाँ पे जो है ना नाउ तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ f डैश c का फॉर्मूला fb माइनस fa, fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। देखिए थोड़ा सा ये थ्योरम का, तो पहले तो एक काम करेंगे कि इसको बोलेंगे fa, जो आया है fa बोलेंगे और इसको बोलेंगे fb। क्लियर है? fa और fb, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हो गया 0 हो गया a और क्या हो गया b हो गया, 0 हो गया a और 1 हो गया b। अब इसमें हम एक काम और कर सकते हैं कि f डैश निकालना है, तो f डैश निकालने के लिए जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएट करेंगे, जो फंक्शन है उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो x क्यूब का डिफरेंशिएट कितना होता है? 3x² माइनस 2x² का डिफरेंशिएट क्या होता है? 4x। सही विद्यार्थी को डिफरेंशिएट क्लियर होना चाहिए बाबू। और माइनस x का डिफरेंशिएट 1 होता है और 3 का 0 हो जाएगा, यानी कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? 0। अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जहां मेरा x है वहां हम c पुट कर रहे हैं, जहां x है वहां क्या पुट कर रहे हैं? c। तो 3c² माइनस 4c माइनस 1, तो इस तरह से f डैश c निकल गया। यहां पे f डैश c के साथ क्या पुट करते हैं? 3c² माइनस 4c माइनस 1, 3c² माइनस 4c माइनस 1 और fb का वैल्यू 1 है माइनस fa का वैल्यू क्या है? 3 है और b माइनस a, तो b मेरा 1 है और ये क्या है? फिर 0 है। तो यहां तक सभी विद्यार्थी क्लियर हो चुके हैं ना? जो मैंने वैल्यू पुट किया है सभी क्लियर हो चुके हैं। अब इसके बाद c का वैल्यू मेरा 2 आ गया, एक आ गया 1 और एक आ गया 1/3। क्लियर? तो अब यहाँ पे कौन सा वैल्यू मेरा सेटिस्फाई कर रहा है? जो किसके 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए।
तो 0 और 1 के बीच में कौन सा है? 1 है कि 1/3 है? वही आंसर होगा, वही क्या हुआ? तो C का जो वैल्यू है 1/3, C का जो वैल्यू है 1/3, वही जो है ना वो सेटिस्फाई करेगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में। तो ये मेरा रहा कंप्लीट आंसर। लास्ट में लिख सकते हैं कि लारेन मीन वैल्यू थ्योरम हैज बीन वेरीफाइड। क्लियर? तो लास्ट में लाइन लिख देते हैं, हेंस करके, हेंस LMVT has been verified। तो सभी विद्यार्थी क्लियर हो गए प्रोसेस जो है ना, ये थ्योरी सभी को क्लियर हो गया है। तो समझिए कि कोई डाउट नहीं है, क्वेश्चन विद्यार्थी को क्लियर हो जाना चाहिए एकदम कन्फर्म रूप से, और हालांकि ये तो क्लियर हो ही गया है। चलिए ठीक है, आज आप लोगों का मैंने रॉल्स और लॉरेंस थ्योरम का मैंने थ्योरी दिया है। तो ये जो थ्योरी दिया है वो सभी विद्यार्थी को आशा है कि समझ में आ ही गया होगा। और जो विद्यार्थी मेरा लाइव क्लासेस करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कांटेक्ट, उससे कांटेक्ट करके बात करके और जो है ना लाइव क्लासेस कर सकते हैं। और पूरी तरीका से जो है ना प्रत्येक टॉपिक का अलग अलग थ्योरी देते हुए पूरा क्लियर कर रहे हैं, ताकि किसी विद्यार्थी का कोई भी कंपटीशन के लिए दिक्कत ना हो सके। क्लियर? तो आज इतना ही, और विशेष जानकारी अगले वीडियो में।